हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया था। आपने उसे नहीं देखा हो तो उसे भी जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट 2। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पैसेंजर्स वेयर अफ्रेड बट द कैप्टन डैश देम दैट देयर वाज नो डेंजर। पहला ऑप्शन है सजेस्टेड। सजेशन का मतलब होता है सलाह देना, सलाह। प्लीडेड का मतलब होता है आग्रह करना, प्लीड मीन्स आग्रह करना। एडवाइस का मतलब भी होता है सलाह देना। अश्योर्ड, अश्योर्ड का मतलब होता है आश्वस्त करना, आश्वस्त करना, गारंटी देना किसी चीज़ की तो उसे कहते हैं अश्योर्ड करना। तो पैसेंजर्स डरे हुए थे लेकिन कैप्टन ने क्या किया, उन्हें सलाह दिया या आग्रह किया या आश्वस्त किया। अगर कोई डरा हुआ है तो उसे सलाह या आग्रह नहीं किया जाता, उसे आश्वस्त किया जाता है कि डरो मत, कोई खतरा नहीं है। देयर वॉज नो डेंजर, कोई खतरा नहीं था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एश्योर्ड। कैप्टन ने उन्हें आश्वस्त किया, उन्हें गारंटी दी कि कोई खतरा नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई इंसिस्टेड डैश हिज लिविंग द प्लेस। यहाँ में प्रीपोजिशन यूज करना है। इंसिस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करें कि यहाँ ये सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल हो। यहाँ क्या है कि इंसिस्टेड डैश हिज लिविंग द प्लेस, यानी कि जोर देने की बात हो रही है। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, और किसी चीज़ पर जोर देने के सेंस में इसके साथ हम ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। इंसिस्ट ऑन समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना, एम्फेसाइज करना, जोर देना। तो यहाँ क्या है कि यहाँ समथिंग हमारा ये है, हिज लिविंग द प्लेस, ये हमारा इंसिस्ट है, तो इसके बीच में ये प्रीपोजिशन ऑन यहाँ यूज होगा, इंसिस्टेड ऑन हिज लिविंग द प्लेस। तो ये सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंसिस्ट ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस है, प्लीज डोंट डैश व्हेन आई एम स्पीकिंग। ऑप्शन में है इंटरप्टेड। इंटरप्ट वर्ड का मतलब होता है बाधा डालना या डिस्टर्ब करना। वर्ड तो एक ही है, इसके कई फॉर्म यूज है। यहाँ ईडी फॉर्म है, यहाँ एस लगा हुआ है। ये मेन फॉर्म में इंटरप्ट करना मीन्स बाधा डालना, इंटरप्ट इन आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ के डोंट यूज हुआ है, प्लीज डोंट। डोंट के साथ डू, डज और डिड, इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ इंटरप्ट का फर्स्ट फॉर्म है इंटरप्ट, थर्ड ऑप्शन, और यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3, इंटरप्ट। प्लीज डोंट इंटरप्ट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग। प्लीज मुझे बाधा मत डालो या डिस्टर्ब मत करो जब मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारा करेक्ट आंसर है इंटरप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम ऑफ अ पीस काउंसिल इज डैश रेदर देन क्यूर। क्यूर का मतलब होता है इलाज, ट्रीटमेंट। हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, प्रिजर्व करना, संरक्षित करना। मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव, और कल्टीवेशन का मतलब होता है कृषि या खेती। तो यहाँ क्या है कि पीस काउंसिल का उद्देश्य है डैश रेदर देन क्यूर, इलाज से ज़्यादा उसका उद्देश्य है संरक्षण। अगर किसी चीज़ को संरक्षण दिया जाए तो इलाज की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर वो ख़राब नहीं होगा तो फिर क्यूर की ज़रूरत क्या है। तो बेहतर है कि उसे प्रिजर्व किया जाए, उसे प्रिजर्वेशन दिया जाए, संरक्षण दिया जाए, और यही होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही गिव्स एवरीवन डैश द क्लास अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस। 4 प्रीपोजिशन हमारे ऑप्शन से, पहला एट, इन, ऑफ, ऑन। यह क्वेश्चन क्या है कि वो देता है, ही गिव्स एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को, द क्लास अपॉर्चुनिटी, क्लास में प्रैक्टिस की अनुपस्थिति, फॉर प्रैक्टिस यानी क्लास में प्रैक्टिस के लिए अवसर देता है कि आप क्लास में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्लास में प्रैक्टिस के लिए जो प्रीपोजिशन होगा वो होगा इन द क्लास, क्लास में प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये होगा हमारा करेक्ट प्रीपोजिशन इन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश सून गेन डैश इन इंग्लिश। पहला ऑप्शन है प्रोविंशियलिज्म, इसका मतलब होता है संकीर्णता, नैरोनेस। प्रोफिशिएंसी, इसका मतलब होता है निपुणता, निपुणता। जैसे कि
प्रैक्टिस इम्प्रूव्स प्रोफिशिएंसी, प्रैक्टिस से, अभ्यास से निपुणता बढ़ती है, इम्प्रूव होती है। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है निपुणता, और यही होगा हमारा आंसर कि हरीश ने जल्दी ही इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी प्राप्त कर ली, निपुणता प्राप्त कर ली। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है इफिशियंसी, इसका मतलब होता है कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। कुछ स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हम प्रोफिशिएंसी को क्यों चूज़ करें, इफ़िशियंसी भी हो सकता है। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि कम इनपुट में आप ज़्यादा आउटपुट ले रहे हैं, यानी कि कम साधन में भी आप ज़्यादा यूटिलाइज करके ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, तो वो कहलाता है इफ़िशियंसी, यानी कि आप बहुत ही इफ़िशियंट हो, वो होता है इफ़िशियंसी। लेकिन प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है निपुणता, किसी चीज़ में ज़्यादा ज्ञान होना, उसका पूरा नॉलेज होना, ये होता है प्रोफिशिएंसी। और यहाँ क्या है, इंग्लिश में उसने पूरी निपुणता हासिल कर ली, पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, और इसके लिए जो हमारा करेक्ट वर्ड होगा वो होगा प्रोफिशिएंसी, और ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लॉक हैज़ डैश फॉर वांट ऑफ वाइंडिंग। पहला ऑप्शन है रन डाउन, रन डाउन का मतलब होता है मंद पड़ जाना, मंद हो जाना या धीमा हो जाना, स्लो हो जाना। रन शॉर्ट का मतलब होता है कम हो जाना, शॉर्ट हो जाना मीन्स कम हो जाना। रन फास्ट का मतलब होता है साथ साथ चलना, साथ साथ चलना को रन फास्ट कहते हैं। रन अप का मतलब होता है पहुंचना, रन अप मीन्स पहुंचना। तो यहाँ क्या कि घड़ी जो है वाइंडिंग के अभाव में, वांट ऑफ वाइंडिंग, वाइंडिंग के अभाव में क्या हो गया, सुस्त हो गया, घड़ी स्लो चलने लगी, घड़ी मंद हो गई, और इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा रन डाउन, ऑप्शन नंबर 1। द क्लॉक हैज़ रन डाउन फॉर वांट ऑफ वाइंडिंग। हैज़ या यूज़ किया तो इसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। रन का थर्ड फॉर्म भी रन ही होता है, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ रन ही यूज होगा, और इसके साथ हम डाउन यूज़ करेंगे। रन डाउन का मतलब होता है सुस्त हो जाना या मंद हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यू पीपल नो दैट फ्लावर्स यूज टेक्सचर टू डैश डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। बहुत कम लोग जानते हैं कि फ्लावर टेक्सचर का यूज़ करते हैं विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट्स को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। ये बायोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन है, अगर ये आपको पता है तो इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स अपने टेक्सचर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, अट्रैक्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अदर ऑप्शन क्या है कि सिग्नल, सिग्नल का मतलब होता है संकेत, फील का मतलब एहसास, फीलिंग्स, डिस्ट्रैक्ट करना मीन्स अनाकर्षित करना। लेकिन यहाँ क्या कि फ्लावर जो है टेक्सचर को यूज़ करते हैं इंसेक्ट को आकर्षित करने के लिए, और आकर्षित के लिए हमारा वर्ड है अट्रैक्ट करना, ये होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गुड फॉर्चून आई फाउंड द वेरी थिंग आई वाज डैश। फर्स्ट ऑप्शन है लुकिंग इन, लुकिंग इन का मतलब होता है मैं देखना, जैसे कि लुक इन द मिरर, आईने में देखो, तो मैं देखना के सेंस में हम लुक इन को यूज़ करते हैं। लुक टू मीन्स को देखना, लुकिंग बिसाइड्स मीन्स बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, तो किसी के अलावा देखना या अतिरिक्त देखना। फोर्थ ऑप्शन है लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की तलाश करना, किसी चीज़ की खोज करना, और यहाँ क्या है कि आई फाउंड द वेरी थिंग आई वॉज लुकिंग फॉर, वो चीज़ पाया जिसकी मैं तलाश कर रहा था, जिसकी खोज में था, और यही होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, आई वॉज लुकिंग फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्विमर डैश हिज क्लॉथ्स एंड जम्प्ड इनटू द रिवर। स्विमर ने कपड़े उतारे और जंप किया रिवर में। तो कपड़े उतारना इस सेंस में हमारा कौन सा वर्ड होता है, कपड़े उतारने के सेंस में जो हमारा वर्ड होता है वो होता है टेक ऑफ, मीन्स कपड़े उतारना। तो यहाँ इसका पास्ट फॉर्म लिया गया टुक ऑफ, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। द स्विमर टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड जंप्ड, यह जंप्ड क्या पास्ट फॉर्म में, इसमें ईडी यूज है, ये पास्ट फॉर्म में, तो यहाँ भी हम टेक का टुक फॉर्म यूज करेंगे, आएगा टुक एंड ऑफ, टुक ऑफ मीन्स उसने कपड़े उतारे। तो ये हमारा फ्रेजल वर्ड है टेक ऑफ, उसका मतलब होता है उतारना, तो यहाँ कपड़े उतारने के लिए हम टुक ऑफ वर्ड को यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल डैश टू सिंगापुर नेक्स्ट मंथ। पहला ऑप्शन है बी ट्रैवलिंग। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल
या shall, then be, then verb with ing. ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस होता है. इसका मतलब होता है कि फ्यूचर में मैं ये काम करता रहूँगा. मीन्स आने वाले मंथ में, नेक्स्ट मंथ में मैं सिंगापुर जा रहा हूँगा. ये जो हमारा सेंटेंस है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, और यहाँ हम शैल या विल के साथ, यहाँ विल यूज हुआ है तो विल के साथ बी, देन वर्ब के साथ आईएनजी. ट्रैवल वर्ब हमारा, ट्रैवल के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे. ट्रैवलिंग, आई विल बी ट्रैवलिंग. मैं यात्रा कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ सिंगापुर के लिए. और ये होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1. सेकेंड ऑप्शन में बी के साथ ट्रैवल यूज किया गया. यहाँ विल बी के साथ हमें वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज करना है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा. ट्रैवल्स भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि विल के साथ ट्रैवल्स नहीं होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा. एम ट्रैवल, एम के ऑक्सिलरी वर्ब है और विल भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो डबल ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा. हमारा करेक्ट आंसर है आई विल बी ट्रैवलिंग, ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट सेंटेंस है बाय अ सिंगल मीन एक्ट ही डैश आउट ऑल हिज गुड डीड्स. एक तुच्छ कार्य से, एक नीच कार्य से उसने अपने सारे गुड डीड्स को नष्ट कर डाला, पोस्ट डाला. और इस सेंस में हमारा जो फ्रेज होता है वो होता है वाइप आउट. वाइप आउट का मतलब होता है नष्ट कर डालना. नष्ट कर डालना या फिर पोछना के सेंस में हम वाइप आउट को यूज करते हैं. तो अपने सारे गुड डीड्स को नष्ट कर डाला या सारे गुड डीड्स को पोछ डाला, खत्म कर डाला. यही होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, वाइप आउट. अदर ऑप्शंस क्या है? व्हिप्ड. व्हिप का मतलब होता है आलोचना करना. व्हिप का मतलब होता है आलोचना करना, या फिर व्हिप का मतलब होता है चाबुक से मारना. इस सेंस में हम व्हिप वर्ड को यूज करते हैं. अगर हम यहाँ वर्क को यूज करते हैं तो वर्क आउट. वर्कआउट का मतलब होता है एक्सरसाइज करना, जो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है. विस्क का मतलब होता है चुपके से, ये भी यहाँ मैच नहीं कर रहा, तो ये सब हमारे आंसर नहीं हो सकते. तो हमारा करेक्ट आंसर है वाइप्ड आउट, नष्ट कर डाला, पोछ डाला. नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज कॉन्शियस डैश अ ब्रेक इन माई वॉइस. मैं अपनी आवाज़ में एक ब्रेक के प्रति जागरूक था या सचेत था. ये स्ट्रक्चर होता है टू बी कॉन्शियस ऑफ समथिंग. इसका मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति जागरूक होना, किसी चीज़ के प्रति जागरूक होना या सचेत होना, अवेयर होना. तो यहाँ क्या है कि मैं अवेयर था, मैं जागरूक था. अ ब्रेक इन माई वॉइस, तो यहाँ हमारा प्रीपोजिशन जो यूज होगा वो होगा ऑफ. आई वॉज कॉन्शियस ऑफ अ ब्रेक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑफ, ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट सेंटेंस है द यंग वुमन ब्रोक डैश ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ. यहाँ ब्रोक के साथ हमें कोई वर्ड यूज करना है चार ऑप्शन में जो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाए. पहला ऑप्शन है अप. ब्रेकअप का मतलब होता है, ब्रेक के साथ अगर हम अप को यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है संबंध तोड़ना, रिलेशन तोड़ना, मीन्स ब्रेकअप करना. ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूट जाना, और ये टूट जाना भावनात्मक रूप से होता है, यानी कि शरीर से नहीं टूट जाना बल्कि भावनाओं से टूट जाना, आघात होना, वो होता है ब्रेक डाउन. ऑफ का मतलब होता है ब्रेक ऑफ. ब्रेकअप का मतलब होता है तोड़ना, और ब्रेक इन का मतलब होता है फोर्सफुली, जबरदस्ती घुसना, इसे कहते हैं ब्रेक इन. इस सेंटेंस में क्या है कि द यंग वुमेन ब्रोक डाउन, यहाँ होगा डाउन, यानी कि भावनात्मक रूप से आघात हुआ, टूट गई. ऑन हियरिंग द न्यूज़, यानी कि ये बैड न्यूज़ सुन के वो भावनात्मक रूप से ब्रेक डाउन हो गई, टूट गई. और ये होगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज डैश कनेक्टेड. ये कनेक्टेड हमारा वर्ब है, ये वर्ब है, तो इसको मॉडिफाई करने के लिए यहाँ कोई एडवर्ब आएगा, तो हमें ऑप्शंस में से एडवर्ब को चूज करना है. पहला वर्ड है रिस्पेक्टिवली, ये हमारा एडवर्ब है. रिस्पेक्टिव एडवर्ब नहीं है तो ये नहीं होगा हमारा आंसर. रिस्पेक्टेबली ये एडवर्ब है, रिस्पेक्टेबल ये एडवर्ब नहीं है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता. तो 1 और 3 इस दोनों में से हमें आंसर चूज करना. रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः. क्रमशः का मतलब होता है रिस्पेक्टिवली, और रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है आदर से, आदर से, सम्मान से. तो हमारा यहाँ आंसर जो होगा वो होगा रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः यह मैच नहीं कर रहा है.
ही इज कनेक्टेड, ही इज रिस्पेक्टेबली कनेक्टेड, वो आदर से जुड़ा हुआ है। और ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 रिस्पेक्टेबली। तो ये था आज का हमारा वीडियो फिल इन द ब्लैंक्स। इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चंस देखे वे सारे एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए थे। एसएससी में जनरली क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ें, उसे समझें कि पैटर्न वही फॉलो होता है। एसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स में भी इसी पैटर्न के फॉलो होने की संभावना है, तो हमें इस पर ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।